नंदिता दास को दो इम्पॉसिबल थिंग्स लग रही है, जिसमें मेरे को डेफिनेटली एक ही इम्पॉसिबल चीज दिख रही है। नंबर 1 इज वीर महान कमिंग टू रॉ एंड नंबर 2 इज 3DX चेतन क्रॉस 100K सब्सक्राइबर्स। आई मीन कम ऑन, लाइक देयर इज ओनली वन इम्पॉसिबल थिंग हियर एंड इट्स वीर महान कमिंग टू रॉ। कम ऑन मैन, डेफिनेटली मेरे 100K सब्सक्राइबर्स होने वाले, देखते जाओ बस। मतलब कैसे होंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, बट बिलीव दैट। भाई रोमन रेंस को देखो, बिलीव दैट कर करके कहाँ पहुंच गया। मैं नहीं आ सकता क्या बिलीव कर करके? तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, एंड आज रोमन रेंस ने काफ़ी कुछ बयां करी अपनी बातें। सबसे पहले तो उन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार और पुराने द शील्ड के बड़ी जॉन मॉक्सली के बारे में बातें कही। उन्होंने बताया जॉन मॉक्सली के बारे में कि कैसा उनका रिलेशन रहा है जॉन मॉक्सली के साथ, और उन्होंने कहा कि रेसलिंग की बातें हो या ना हो, रेसलर्स होते या नहीं होते, हम ऐसे बंदे हैं जो कि एक साथ बैठ के बियर वियर पीते हैं एंड हैंग आउट करते हैं। But well, I guess not anymore. Basically implying कि रोमन रेंस एंड जॉन मॉक्सली अब बातचीत नहीं करते हैं. They don't hang out anymore. And जिस तरह से सेथ रॉलिंस ने मॉक्स का नाम लिया था स्मैकडाउन में, I feel like कि ये कोई टॉन्ट तो नहीं था रोमन रेंस के लिए. But anyways, it's their personal situation. इन दी एंड हु केयर्स, दोनों अलग अलग कंपनी में है। अगर एक कंपनी में होते और फिर अनबन हो रही होती, फिर हमें मजा आता है कि अब देखो अगर ये स्टोरी लाइन में घुसते हैं तो क्या होता है। अभी तो खैर है ही अलग अलग, तो क्या ही कह सकते हैं। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मॉक्सली के बारे में ऐसा कुछ कहा है। रिमेंबर एक बार पहले भी उन्होंने ऐसा इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे पूछा गया था एम्ब्रोस या मॉक्सली के WWE से जाने के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि ही मेस्ड अप एंड ही लेफ्ट अस। और मुझे लगता है कि द शील्ड कभी भी दोबारा से वापस नहीं बन सकती है। दैट इज बिकॉज ऑफ मॉक्सली गोइंग टू ऑल एलीट रेसलिंग। सो आई डोंट नो कि रोमन रेंस के अंदर अभी भी वो चीज खटक रही है, बिकॉज इन दी एंड हर बंदे का अलग अलग ओपिनियन होता है। रोमन रेंस का ओपिनियन शायद कुछ और है। आई डोंट नो कि लाइक ऐसा कुछ है, बिकॉज अगर जॉन मॉक्सली किसी दिन WWE में आते भी हैं तो द शील्ड दोबारा से बन सकती है। हाँ, वो अलग बात है कि फिर रोमन रेंस खुद WWE छोड़ के हॉलीवुड में जाके सुपर हिट मूवीज दे रहे होंगे। बट एनीवेज, आज का जो मेन मुद्दा था वो द रेटेड आर सुपरस्टार एज के लिए था, बिकॉज ये जो रॉयल रंबल रही है या फिर पिछली जो रॉयल रंबल रही है, दोनों में एज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस बार तो खैर हमें ज़्यादा हाथ मारने का लग रहा था कि एज ट्राई करेंगे, बट इट टर्न्स आउट कि शायद बेथ फिनिक्स यानी कि उनकी वाइफ के साथ जो उन्हें मोमेंट मिलेगा वो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं समझ सकता हूँ। बट अगेन इट्स फ्रिकिंग रॉयल रंबल। एज अपनी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। लास्ट ईयर वो रॉयल रंबल जीत चुके हैं। ही हैज़ अ वेरी गुड, आई डोंट थिंक सो इससे फ़र्क पड़ता है कि आपने एक रॉयल रंबल जीती है तो फिर उसके बाद अगली रॉयल रंबल जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट स्टिल लाइक कहते हैं ना कमेंटेटर्स, ओ माय गॉड क्या इस बार भी इनको एडवांटेज मिलेगा क्योंकि एक रॉयल रंबल ये जीत चुके हैं, तो ये एडवांटेज एज ले सकते थे। बट इन दी एंड द मिज उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दिए। पर ऐसा भी नहीं है, अगर हम हिस्ट्री को देखें कि अगर एज, बेथ फिनिक्स, मरीस एंड मिज लड़ते हैं तो उसके बाद ये लोग रंबल में नहीं आ सकते। हमने इसके पहले भी देखा हुआ। इनफैक्ट चैंपियनशिप मैचेस में से लोग निकल के आते हैं। हमने देखा है डीन एम्ब्रोस और केविन ओवेंस भी आए थे रॉयल रंबल के दौरान, जबकि उनका चैंपियनशिप मैच था, और उसके पहले भी काफ़ी सुपरस्टार्स रहे हैं। तो ये तो फिर भी मिक्स टैग टीम मैच नॉर्मली मैच होगा। इसके अंदर तो स्टिपुलेशन भी नहीं है कि हाँ भैया तुम बहुत ही ज़्यादा पिट जाओगे, रॉयल रंबल में आ ही नहीं पाओगे। एज ऑब्वियसली कैन कम एंड जस्ट विन अनदर रॉयल रंबल और एक बार फिर से चैंपियनशिप के लिए जाए, बिकॉज एज विद द चैंपियनशिप वी ऑल आर वेटिंग फॉर एज की चैंपियन। कम ऑन यार, लाइक लास्ट ईयर हमने 2020 से सोच रहा था कि हाँ भैया ये बंदा आ गया, अब तो चैंपियनशिप मिल ही जाएगी हमें। छोड़ो, इंटरनेट नर्ड्स ने ही क्लेम कर दिया था कि अब तो एज आ गया, अब तो इसके मुंह पे चैंपियनशिप फेंक के मारेंगे। नहीं हुआ यार। मतलब मैं तो कह रहा था कि यार इनकी सुन लो, पहली बार मैं कह रहा हूँ इनकी सुन लो, लेकिन सुनी ही नहीं WWE वालों ने, और आज तक हमें तरसा रहे हैं। एज बेचारे खाली हाथ आते हैं और सिर्फ अपने हाथों को उठा के पटाखे फोड़ देते हैं। बट वेयर इज द बेल्ट? हम एज को जानते हैं फॉर द चैंपियनशिप। मतलब हम जिस एज को जानते हैं वो बंदा है जो कि सिर्फ चैंपियनशिप के अलावा हमें कहीं दिख ही नहीं सकता। आई मीन अगर वो चैंपियन है और वो अगर किसी पेपर व्यू में अपनी चैंपियनशिप हार जाता है तो वो दूसरे चैंपियनशिप मैच में घुसकर उसी पेपर व्यू में दूसरी चैंपियनशिप जीत लेगा। दिस इज व्हाट एज इज। आई नो कि बिहाइंड द सीन्स एज वॉन्ट्स टू क्रिएट मैजिक मोमेंट्स एंड गुड मैचेस, जैसे कि रैंडी ऑर्टन के साथ किया, रोमन रेंस, ब्रायन, इन सब के साथ किया।
मैजिक आ जाएगा। आपको चैंपियनशिप के लिए दौड़ना जरूरी है। डोंट वरी, रोमन रेंस को आप नहीं हरा पाओगे, इट्स ओके, डेफिनेटली इट्स ओके। अब ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट जा सकते हो। एज वर्सेस ब्रॉक लेसनर, व्हाई नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट? प्रॉबेबली बिकॉज ब्रॉक लेसनर से लोग डरते हैं कि भैया ये बंदा गर्दन ना तोड़ दे रेटेड आर सुपरस्टार एज की। एंड हम लोग कहते हैं एज वर्सेस एजे स्टाइल्स, ब्रॉक लेसनर वर्सेस दिस और दैट, बट व्हाई वी आर नॉट सेइंग ब्रॉक लेसनर वर्सेस एज? अबे भाई ये तो रेसलमेनिया मेन इवेंट मैच है। अगर मेरे को ये वाला मैच देखने को मिल रहा है देन आई एम डेफिनेटली अप फॉर एज विनिंग अनदर रॉयल रंबल। बेसिकली उनकी करियर की 3rd रंबल, बैक टू बैक 2 रंबल्स हो जाएंगी उनकी, तो उसके लिए तो डेफिनेटली कोई भी मना नहीं करेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा बस यही पॉइंट था कि भैया एज वर्सेस एजे स्टाइल इज गुड, बट कम ऑन, ही शुड गो फॉर द चैंपियनशिप। दैट इज व्हाट रेटेड आवर सुपरस्टार इज। एंड एक बार चैंपियनशिप आपने क्लेम कर ली, देन एजे स्टाइल्स वर्सेस एज में देखो क्या मजा आने वाला है चैंपियनशिप का। बिकॉज एक जो वो फील होता है ना, आप जो चैंपियनशिप लाके क्रिएट कर सकते हो अपने ड्रीम मैच में, वो कुछ और नहीं कर सकता। एज वर्सेस एजे इज ग्रेट, बट इमेजिन अगर वो चैंपियनशिप के लिए हो जाए। तो इसीलिए रोड टू रेसलमेनिया बहुत क्रूशियल हो सकता है मेरे हिसाब से। हम लोग एज को बहुत नजरअंदाज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिक्स्ड टैग टीम मैच स्टिपुलेशन, बट एज बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर सकते हैं। ये मेरे को अभी रियलाइज हुआ जब मेरे पास वीडियो बनाने का कोई टॉपिक नहीं, आई मीन जब मैं देख रहा था कि अरे हम लोग इनको ही क्यों फेवरेट्स बता रहे हैं, एज को क्यों नहीं बता रहे। अगर रॉयल रंबल भी नहीं जीती ना, फिर भी एज कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करके चैंपियनशिप के लिए पहुंचना चाहिए। दैट इज हाउ आई थिंक। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स। एंड स्पीकिंग ऑफ कमेंट्स, गौतम स्टाइल्स ने लिखा है कि एजे स्टाइल्स सेड ही नेवर बीटन रोमन रेंस यस्टरडे इन बम्प हिज आई साइट ऑन हिम। ये तो बात है। और जो उस टाइम पे मैचेस हुए थे रोमन रेंस एंड एजे के, उस टाइम पे बीट किया था, बट अगेन उसको तो नॉन बीट में काउंट किया जाएगा। एंड एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस इज सच अ गुड मैचअप की लाइक एजे स्टाइल्स की जो शुरुआत थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो रोमन रेंस से ही हुई थी। रॉयल रंबल में एजे स्टाइल्स का डेब्यू हुआ, सबसे पहले सुपरस्टार्स किसको फेस किया उन्होंने? रोमन रेंस। तो ये जो हिस्ट्री रही है ये अलग ही चीज क्रिएट करेगी। सो डेफिनेटली रोमन वर्सेस एजे। अब देखो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैसे करना पड़ेगा, रॉ, स्मैकडाउन। एंड फाइनली एपी ने लिखा है कि एजे स्टाइल्स वर्सेस एज रेसलमेनिया 38 इज परफेक्ट। परफेक्ट तो है, बट इसमें चैंपियनशिप मैच ऐड और कर दो तो मजा ही आ जाएगा। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताओ अपने थॉट्स ऑन एज। और यस, बेथ फिनिक्स के बारे में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ एज के बारे में। वी ओनली सपोर्ट बेली इन दिस चैनल, नॉट बेथ। कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने